सिनेमा के शौकीन सभी साथियों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मूवी बस्टर। आज हम देखेंगे फिल्म द घोस्ट राइडर। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक शैतान को जो घोड़े पे बैठे घोस्ट राइडर से सेंट ब्रिगेडा का एग्रीमेंट पेपर मांगता है, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बिना पेपर दिए हुए वहाँ से चला जाता है। 3 शिफ्ट होता है और हम दर्शक देख पाते हैं कई सौ वर्ष आगे का दृश्य, जहाँ पे एक मेला लगा हुआ होता है। मेले में 2 लोगों को हम बाइक स्टंट करते हुए देखते हैं जो बाइक स्टंट को बखूबी कर पाते हैं। दोनों ही बाइक राइडर पिता पुत्र होते हैं, जहां पिता का नाम बार्टन ब्लेज और पुत्र का नाम जॉनी ब्लेज होता है। हम देख पाते हैं कि जब दोनों पिता पुत्र मिलकर साथ में बाइक का मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, तब बार्टन को अचानक बहुत जोर की खांसी होने लगी। फिर भी वह बैठकर सिगरेट पीता है। यह सब देखकर जॉनी वहां से सिगरेट का डिब्बा उठाकर कचरे में डाल देता है। ठीक उसी समय हम रॉक्सी को देखते हैं जो जॉनी की गर्लफ्रेंड होती है। फिर जॉनी और रॉक्सी साथ में मिलकर कहीं घूमने जाते हैं। घूमने के दौरान आपस में जब बात करते हैं तो जॉनी को पता चलता है कि रॉक्सी का पिता जॉनी से नफरत करता है। फिर दोनों मिलकर शाम में भाग जाने का प्लान बनाते हैं। हम देखते हैं कि जॉनी रॉक्सी से मिलकर अपने घर पे आ गया है, जहाँ पे वो अपने पिता को आराम करते हुए देखता है। फिर वह उनके सिगरेट के डब्बे को उठा के जब कचरा में फेंकता है, वहाँ पे उसे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके पिता के पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है। यह देखकर जॉनी बहुत दुखी हो जाता है और अपने बाइक को मेंटेन करने के लिए चला जाता है। जॉनी जब अपने बाइक को मेंटेन करने लगता है, ठीक उसी समय हम एक नए चेहरे को देखते हैं जो शैतान होता है। शैतान जॉनी के पास जाकर बोलता है, पता है तुम्हारे पिता को कैंसर हुआ है और मैं तुम्हारे पिता को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। यह सब सुनकर जॉनी हंसने लगता है। जॉनी को यह सब बातें मजाक लगती है। फिर वह शैतान जॉनी को अपना एक एग्रीमेंट पेपर निकाल के देता है, जिसपे गलती से जॉनी का उंगली कट जाने की वजह से उस पर खून गिरता है। शैतान कहता है कि अब तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो गए और एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो। अगले सुबह जब जॉनी का नींद खुलता है तो वो अपने पिता को बिल्कुल तंदुरुस्त देखता है। यह देखकर जॉनी बहुत ही खुश हो जाता है। अगले सीन में हम जॉनी और उसके पिता को देखते हैं जो आज होने वाले स्टंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जॉनी यह कहकर मना कर देता है स्टंट करने के लिए कि मुझे रॉक्सी के साथ जाना और मैं हमेशा स्टंट करते ही नहीं रह सकता हूँ। यह सब सुनकर पहले तो उसके पिता दुखी होते हैं, फिर हंसते हुए वहाँ से चाबी लेकर स्टंट करने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जॉनी के पिता जहाँ स्टंट करते हैं वहाँ शैतान भी आया हुआ है। इसी बीच जॉनी के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। जॉनी भी वहाँ काफी तेज दौड़ कर आता है, लेकिन उसके पिता का तब तक मौत हो चुका था। यह सब देखकर जॉनी काफी दुखी होता है और बाइक लेकर के निकल जाता है। रास्ते में फिर जॉनी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन शैतान उसे कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और जॉनी के अंदर में अपनी सभी शक्तियों को डालकर वहाँ से शैतान चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कई साल आगे के जॉनी को जो अभी भी बाइक का स्टंट कर रहा होता है। स्टंट के दौरान जॉनी के दिमाग में शैतान की यादें ही घूम रही होती है, जिस वजह से जॉनी का लैंडिंग अच्छे तरीके से नहीं होता और जॉनी गिर जाता है। लेकिन उसके साथी लोग के उठाने के बाद वह जॉनी हाथ उठा के चश्मा पहन के इशारा देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जॉनी और उसके दोस्तों को जो एक बस में बैठ के कहीं बातें करते हुए जा रहे थे। अचानक जॉनी के दिमाग में शैतान का ख्याल आने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकाश से लावा का बारिश हो रहा है और उस बीच में एक शैतान खड़ा हुआ है। उस शैतान का नाम हार्ट होता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं मोटेल के एक गार्ड को, इसके हाथ में बियर का एक बोतल होता है। वो बियर का बोतल अचानक ही बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगता है क्योंकि वहाँ पे हार्ट आ गया था। हार्ट को अंदर जाने के लिए वह गार्ड मना करता है। इससे हार्ट गुस्सा होकर उसको अचानक ही टच करता है, जिससे उसका पूरा शरीर काला पड़ता है और वह मर जाता है। गार्ड की मृत्यु हो जाने के बाद हार्ट होटल के अंदर चला जाता है, जहाँ एक लड़की टेबल के पीछे छिपी हुई होती है, लेकिन हार्ट उसे भी पकड़ के मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे 3 अलग अलग तरह के शैतान आते हैं, जिसमें एक में मिट्टी का पावर होता है, एक में पानी का पावर और एक में हवा का ताकत होता है। उसी समय होटल के बाहर हार्ट का पिता आता है, जो हार्ट को धरती पे यह सब करने के लिए मना करता है, लेकिन हार्ट कहता है कि मैं सेंट ब्रिगेडा का पेपर लेकर ही मानूंगा। फिर हार्ट का पिता हार्ट को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे महाकाल को भेजूंगा। यह कहकर वहां से चला जाता है। शिफ्ट होता है और हम जॉनी को देखते हैं अगले स्टंट की तैयारी करते हुए, जहां पे रॉक्सी भी आई हुई होती है। रॉक्सी जॉनी का इंटरव्यू लेना चाहती है। इंटरव्यू की बात को जानकर जॉनी भी रॉक्सी को इंटरव्यू अच्छे तरीके से देता है। उसके बाद जॉनी अपने स्टंट के काम के लिए चला जाता है। जॉनी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बाइक स्टंट को कंप्लीट करता है, जिसमें वह बहुत सारे हेलीकॉप्टर के ऊपर से अपने बाइक को जंप करवाया था। यह देखकर वहाँ पे खड़ी सभी जनता लोग लगातार तालियां बजाने लगती है। देखकर जॉनी भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जॉनी तो फिर वहाँ से बाइक लेकर के निकल जाता है। रास्ते में रॉक्सी को रोक कर डेट पे आने के लिए पूछता है। रॉक्सी भी हाँ कर देती है। दर्शक देख पाते हैं कि रॉक्सी होटल पे पहुंच गई है और जॉनी का इंतजार कर रही है। जब जॉनी भी होटल में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी अचानक से जॉनी का शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है।
जिस वजह से वो अपने हाथ को पानी में धोने लगता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके बीच हम रॉक्सी को देखते हैं जो वेटर से बहुत सारा वाइन लेकर पी रही होती है, क्योंकि जॉनी अभी तक नहीं पहुंचा था। इधर जॉनी जैसे ही अपने घर से नीचे उतरता है, वह नीचे खड़ी एक बहुत ही सुंदर सी बाइक को देखता है। फिर वहाँ पे शैतान आता है। शैतान आके जॉनी को कहता है कि अब एग्रीमेंट पूरा करने का समय आ गया है और तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। यह सब सुनकर जॉनी शैतान से गुस्सा करता है, लेकिन शैतान को जॉनी की किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और शैतान की इशारा करते ही जॉनी को बाइक पे बैठ जाता है, जिस वजह से बाइक काफ़ी तेज चलने लगती है और पूरे शहर में तबाही मचाते हुए उगलने लगती है। अगले दृश्य में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी ट्रेनें इकट्ठा की जाती है। वहाँ पे सभी शैतान मिलकर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। जब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जॉनी के बाइक ने जॉनी को लाकर उसी ट्रेन के यार्ड में पटक दिया है। अचानक से जॉनी का चेहरा जलने लगता है और काफ़ी सारे जॉनी को तकलीफ होने लगते हैं। फिर हम पहली बार देखते हैं जॉनी को घोस्ट राइडर के रूप में। जॉनी घोस्ट राइडर बन के सभी शैतानों को चैलेंज करता है कि आओ तुम मुझसे लड़ो। जॉनी की बातों को सुनने के बाद अचानक से हवा में उड़ने वाला शैतान जॉनी को लेकर चैन में लटका देता है, लेकिन जॉनी भी घोस्ट राइडर था, वह अपने शरीर को वहां से आज़ाद कर लेता है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, पानी वाला राक्षस उसका पैर और मिट्टी वाला राक्षस अपनी गाड़ी से उसको लाकर दीवार में पिचका देता है। यह सब देखकर हार्ट खुश होने लगता है। तभी मिट्टी वाला शैतान जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरता है, पीछे से आकर उसको जॉनी एक पंच मारता है। जॉनी उस शैतान को वापस अपने चैन में बांध लेता है और उस मिट्टी के शैतान को मिट्टी में मिला देता है। यह सब करने के बाद जॉनी वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। फिर जॉनी वहाँ रुककर उसको अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। रात्रि में दो बदमाशों को मारने के बाद जॉनी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। उसके बाद जॉनी अपने पिता के कब्र पे जाकर के बेहोश हो जाता है। वहाँ हम एक बूढ़े व्यक्ति को खड़ा हुआ देख पाते हैं। अगले सुबह जॉनी का नींद एक आरामदायक बिस्तर पे खुलता है। उसके बाद वह वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है, जिससे वो अपने बाइक के बारे में पूछता है और बाइक लेकर के निकलने लगता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उसको कहता है कि अगर महाकाल के बारे में जानना है तो तुम रुक जाओ। बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर जॉनी रुक जाता है। उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति जॉनी की घाव पे मरहम पट्टी करता है, टाँके लगाता है और जॉनी को बताता है कि अगर तुम चाहो और ध्यान लगाओ तो तुम अपनी शक्तियों को काबू कर सकते हो। यह सब सुनकर जॉनी अपने घर की ओर चला जाता है। जैसे ही जॉनी अपने घर के पास पहुंचता है, वह अपने ही द्वारा मचाए हुए तबाही को देखकर दंग हो जाता है। यह सब देखने के बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी इंटरव्यू ले रही है। इंटरव्यू लेते हुए रॉक्सी के पास जाकर जॉनी माफी मांगने लगता है, लेकिन रॉक्सी उसे माफ करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हम जॉनी को देखते हैं अपने कमरे, वह अपने किताबों को पढ़ के अपनी शक्तियों को काबू करने की कोशिश करता है। बीच कमरे में रॉक्सी भी आ जाती है, जहाँ रॉक्सी जॉनी को बताती है कि कल मैं शहर छोड़ के चली जा रही हूँ। जॉनी रॉक्सी को अपने घोस्ट राइडर होने की बात को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्सी इन सब बातों को सुनकर और भी जल्दी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और जॉनी भी उसके पीछे पीछे नीचे तक जाता है, जहाँ पे फिर पुलिस की गाड़ियाँ आती है और वह गाड़ी से पुलिस वाले निकल के जॉनी को अरेस्ट कर लेते हैं। जॉनी को अरेस्ट करके लोग थाने में ले जाकर के पूछताछ करते हैं और उसके बाद उसको कैदियों के साथ बंद कर देते हैं। बाकी कैदी लोग मिलकर जॉनी को परेशान करने लगते हैं। यह सब देखकर जॉनी फिर से घोस्ट राइडर बन जाता है और वहाँ पे तबाही मचाने के बाद वह जेल तोड़कर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं हार्ट को, जो एक चर्च में गया हुआ होता है। वह चर्च के पादरी से सेंट ब्रिगेंजा के पेपर के बारे में पूछता है, लेकिन पादरी उसे कुछ नहीं बताता। इस वजह से वह गुस्से में पादरी को भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जॉनी के पीछे पुलिस लगी हुई है, जिस वजह से जॉनी अपने बाइक को पानी में जंप करवा देता है। उसका तो पानी में ही बाइक को ड्राइव करने लगता है। यह देखकर पुलिस वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जॉनी अपने बाइक को भगाते भगाते एक बिल्डिंग पे चढ़ाने लगता है। यह देखकर सभी लोग दंग हो जाते हैं और उसको रॉक्सी भी यह सब करते हुए देख लेती है, जिससे रॉक्सी को जॉनी की बातों पे विश्वास हो जाता है। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के बाद उस पर हवा वाला दानव हमला करता है और वह कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मैं हवा हूँ। लेकिन जॉनी अपने चैन को काफ़ी तेज़ी से नचाते हुए उस दानव को हवा में ही जला देता है। उसके बाद जॉनी अपनी बाइक को लेकर के जब नीचे उतरता है तो वह रॉक्सी को देखकर रुक जाता है। जॉनी अपने बाइक से उतरकर रॉक्सी की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर पुलिस वाले उस पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। फिर जॉनी वहां पे एक आग का ब्लास्ट करके वहां से अपने बाइक को लेकर निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद जॉनी अपने दोस्त के पास कब्रिस्तान में मिलने के लिए जाता है। जॉनी को उसका बूढ़ा साथी अपने लोगों से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि हार्ट ने उसे पहचान लिया है। अब जॉनी के दोस्तों और उसके सभी अपने लोगों पे हार्ट का खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास हार्ट गया हुआ है, जो जॉनी का एड्रेस पूछता है, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति उसको कुछ नहीं बताता है। इस वजह से हार्ट उसको बहुत मारता पीटता है। लेकिन वहाँ मिट्टी उठा के जैसे ही हार्ट सूंघता है, उसको जॉनी के एड्रेस का पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम जॉनी के घर पे रॉक्सी और जॉनी के एक और साथी को देखते हैं, जो जॉनी के ही विषय पे वहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं।
ठीक उसी समय हार्ट वहाँ पे आता है और जॉनी के एक और साथी को मार डालता है। जॉनी जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है वो रॉक्सी को बेहोशी की हालत में पाता है। रॉक्सी के इशारा करने पे जॉनी वहाँ हार्ट को देखता है। गुस्से में जॉनी तुरंत ही घोस्ट राइडर बन के हार्ट पे हमला कर देता है और उसको अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। यह सब देखकर जॉनी को यह कहता है कि तुम्हारी शक्तियों का असर मुझ पे नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर तो आत्मा ही नहीं है, और जॉनी को उठाकर हवा में फेंक देता है। हार्ट जॉनी को यह भी कहता है कि अगर तुम रॉक्सी को जिंदा देखना चाहते हो तो सेंट ब्रिगेंजा का एग्रीमेंट पेपर कहीं से भी ढूंढ करके लाओ। यह सब सुनने के बाद जॉनी गुस्से में अपने बूढ़े दोस्त के पास कब्रिस्तान में चला जाता है, जहां उसका बूढ़ा दोस्त उसे फावड़ा ला करके देने के लिए कहता है। जैसे ही जॉनी अपने दोस्त को फावड़ा देता है, उसका दोस्त जमीन पे पटक के उस फावड़े को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद उसमें से निकाल कर एग्रीमेंट पेपर जॉनी को दे देता है और उसको बताता है कि पहले मैं भी एक घोस्ट राइडर था। वह जॉनी को अपना रियल नेम भी बताता है जो कि कार्टर स्लेज होता है। इन सभी बातों को बताने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति सीटी बजाता है, जिस वजह से वहाँ पे एक घोड़ा आता है और वो अपने घोड़े पे सवार होकर के अपने घोस्ट राइडर के पावर को जागृत कर जॉनी और कार्टर एक साथ सेंट ब्रिगेंजा गांव के लिए निकल जाते हैं, जहां दोनों रेस लगाते हैं। आगे जाने के बाद कार्टर जॉनी को अपना बंदूक दे देता है और कहता है कि मेरा सफ़र यहीं तक था। उसके बाद हम हार्ट को देखते हैं जो पानी वाले शैतान को जॉनी को रोकने के लिए भेजता है। जॉनी जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, पानी वाला शैतान उसको पकड़ के पानी के अंदर खींच लेता है, लेकिन जॉनी अपने घोस्ट राइडर के पावर को जागृत करता है और पानी वाले दानव को अपने आंख में देखने के लिए कहता है, जिस वजह से उस दानव की मौत हो जाती है। इसके बाद जॉनी उस पानी से बाहर निकलता है और बाइक पे सवार होकर आगे बढ़ने लगता है। जॉनी जैसे ही अपने बाइक को रोकता है, हम हार्ट को देखते हैं जो जॉनी से सेंट ब्रिगेंजा का एग्रीमेंट पेपर मांगता है और रॉक्सी को हवा में उछाल कर दूर फेंक देता है। जॉनी भी गुस्से में आकर घोस्ट राइडर बनता है और हार्ट से लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि हार्ट जॉनी पे भारी पड़ रहा होता है। हार्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉनी को अपने शरीर से काफी दूर फेंक देता है। उसके बाद वो सेंट ब्रिगेंजा का एग्रीमेंट पेपर उठाकर पढ़ने लगता है, जिससे वहाँ की मौजूद सभी आत्माएं उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के वजह से हार्ट और भी भयंकर और खूंखार लगने लगता है। हम देखते हैं कि जॉनी एक बार फिर से बंदूक उठाकर हार्ट पे हमला करता है, लेकिन हार्ट को इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और जॉनी को पकड़ के हवा में बहुत दूर फेंक देता है। फिर उसका गला पकड़ के हवा में उठा लेता है। यह सब देखने के बाद रॉक्सी उस पर बंदूक से गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उसके गोलियों का असर हार्ट पे नहीं हो रहा था। फिर रॉक्सी उसी बंदूक को जॉनी के हाथ में देती है। जॉनी घोस्ट राइडर बन के हार्ट पे उसी बंदूक से गोलियां चलाता है, जिससे हार्ट कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। जॉनी को लगता है कि हार्ट मर चुका है, लेकिन हार्ट के शरीर में मौजूद सभी आत्माएं हार्ट के शरीर को जोड़ के फिर से खड़ा कर देती है। जॉनी फिर घोस्ट राइडर बन के हार्ट को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी आंखों में देखो, तुम पे मेरी शक्तियों का असर तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे शरीर में मौजूद आत्माओं पे मेरी शक्तियों का असर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट की आंखें लाल हो गई है और वो जमीन पे गिर के मर जाता है। ठीक उसके बाद वहाँ पे हार्ट का पिता आता है जो जॉनी से सेंट ब्रिगेंजा का एग्रीमेंट पेपर मांगता है, लेकिन जॉनी शैतान को एग्रीमेंट पेपर देने के लिए मना कर देता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ से भगा देता है। शैतान भी बहुत ही गुस्से में यह कहता है कि मैं फिर आऊंगा और कह के वहाँ से चला जाता है। एंड क्रेडिट सीन में हम जॉनी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसी पेड़ के नीचे देखते हैं। साथियों, यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।